तो आज हम OnePlus 13 की कैमरा टेस्टिंग शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि इसके कैमरा में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या सेटिंग्स हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, नंबर ऑफ कैमरास, वो सारी चीज़ें जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आपको मिलती हैं। और कुछ ऐसी सेटिंग्स जो मैं आगे आपको बताऊंगा जो थोड़ी एडवांस्ड हैं, जहाँ पे एज अ फोटोग्राफर या वीडियो क्रिएटर आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो अगर आप ये फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी ले चुके हो, होपफुली वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कैमराज। तो सबसे पहले है अल्ट्रा वाइड एंगल, जो 15 mm पे है। आपको इस तरीके से वाइड एंगल फोटोज मिल जाएंगे। आप देखोगे पूरा एज टू एज कवर हो रहा है। उसके बाद है 1x, जो प्राइमरी सेंसर होता है, जहाँ पे आप मेजरली बेटर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर पाते हो। 2x है, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर को ही क्रॉप कर रहा है 2x में। 3x में अब क्या होगा, ये शिफ्ट कर रहा है इसका टेलीफोटो कैमरा जो 3x पे है। तो आप देखोगे इस तरीके से अब ये जूम हो चुका है। देन यहाँ पे 6x का भी ऑप्शन मिलता है जो 146 mm पे है, जहाँ पे जो 3x टेलीफोटो है ये उसको जूम कर रहा है। तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो इस तरीके से मैं अप टू 120x जा सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे उस्मान का हाथ है, फ़ोन है, वो आपको दिख रहा है। तो मैक्सिमम 120x तक जूम है, जो प्रैक्टिकली आप उस पर क्या यूज़ करोगे, इतना जूम कौन करता है। बट हाँ, ये है कि पिंच एंड जूम करके आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो नंबर ऑफ़ कैमरास। अब इसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखेंगे, एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है फ्लैश। अब फ्लैश में 4 ऑप्शंस हैं। अभी तो ऑफ हो रखा है, यहाँ से मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक भी है और ऑलवेज ऑन भी है। अब ऑलवेज ऑन में अगर आप देखोगे ऑलरेडी ये फ्लैश जल रही है अपने आप, तो मतलब फ़ोटो लेते टाइम भी आप पहले से ही देख सकते हो लो लाइट में कि कैसी शैडो आ रही है, कैसी इन्फॉर्मेशन, वो सारा आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये चीज़ अच्छे ऑलवेज ऑन इन्होंने दिया हुआ है। अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट है ईवी का ऑप्शन। अब ईवी में क्या है, ये एक्सपोजर वैल्यू है। तो मान लेते हैं अब जैसे मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है हल्की सी इसको डार्क करना है, तो आपको ये स्केल दिखेगा नीचे की तरफ ना, 0। अब इसको मैं जितना माइनस में लेके जाऊँगा, आप देखना फ़ोटो डार्क होती जाएगी। -2 में एकदम डार्क हो रही है। वही अगर मैं 0 से अब प्लस की तरफ लेके जाता हूँ, तो आप देखो +2 तक भी अगर मैं लेके जाता हूँ, फ़ोटो ब्राइट हो रही है। तो ये बेसिकली एक कंट्रोल है जहाँ पे आप स्केल को माइनस या प्लस में ले जाके अपनी फ़ोटो को डार्क या ब्राइट कर सकते हो बिना मैनुअल या प्रो मोड में जाए। ठीक है, ये हो गया ईवी। अगर आपको ये सब नहीं करना, आप ईवी को 0 पे सेट कर देना। इसके अलावा यहाँ पे लाइव मोड है, लाइव फ़ोटो। अब लाइव फ़ोटो में क्या होता है, मान लेते हैं इस तरीके से मैं ये फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको गैलरी में ये फ़ोटो ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पे प्ले लाइव करते हैं, तो आप देख रहे हो ये अराउंड 2 सेकंड का, इसने नॉर्मली फ़ोन 1 सेकंड करते हैं, इसने अराउंड 2 सेकंड का फुटेज जो है वो रिकॉर्ड करा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है। तो ये लाइव मोड अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। इसके बाद आप ये देखोगे एक एक्शन मोड बना हुआ है, जहाँ पे एक बंदा है जो भाग रहा है, वैसा आइकन है। एक्शन मोड में क्या होता है, बेसिकली अगर कुछ भी एक्शन है, कुछ स्पोर्ट्स है, कोई पर्सन भाग रहा है, कोई कार फास्ट चल रही है, आपको उसकी फ़ोटो लेनी है, तो नॉर्मली क्या होता है, आप जो फोटो लेते हो हल्का सा शेक आता है। बट एक्शन मोड में ये शटर स्पीड को फास्ट कर देता है, जिस वजह से आप उस एक्शन को ज़्यादा बेटर फ्रीज कर पाते हो। अगर आप वो सब शूट नहीं कर रहे, आप इसको ऑफ पे ही रखना, इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये 3 सर्कल्स दिखेंगे जो फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स में आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, एक फ्रेश है, एमरल्ड है, क्लियर है, विविड, इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। एक्चुअली सही है, कई फ़ोन्स में थोड़े कम होते हैं। एंड ब्लैक एंड वाइट के भी 2 हैं, BMW और मोनो, फिर साइबरपंक भी है। तो इस तरीके से ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ में। इसके अलावा आपको यहाँ पे रीटच का भी ऑप्शन मिलता है। अगेन, अगर आपको थोड़ा फेस पे ब्यूटी टच देना है, वो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, मैं यूजुअली इसको प्रेफर करता नहीं हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लाइन्स पे जाता हूँ, यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला है एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 4:3 पे ही रखना। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप 4:3 में देख रहे हो, जो आपका सेंसर है वो बेसिकली डेटा 4:3 में रीड करता है। इसके अलावा मान लेते हैं आप 16:9 पे जाते हो, आप देख रहे हो आपका फ्रेम ऊपर और नीचे से क्रॉप हो गया है। वही अगर हम फुल पे जाते हैं तो आप देखो और क्रॉप हो रहा है। पूरी स्क्रीन में तो आपको विड्थ दिख रही है, बट हाइट क्रॉप हो रही है। वही अगर मैं वापस 4:3 पे जाता हूँ, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे अब ज़्यादा एरिया आ रहा है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा 4:3 पे रखो। एडिटिंग में जाके आप उसको क्रॉप कर सकते हो और अपने हिसाब से जो आपको रेशियो चाहिए वो आप एडिटिंग में निकाल लो। उसके अलावा आपको टाइमर मिलता है 3 और 10 सेकंड का। अगर आप इस तरीके से ट्राइपॉड पे रख के कोई सेल्फी वगैरह या फ़ोटो लेना चाहते हो, वो आप इस पर टाइमर के साथ कर सकते हो। अच्छा, HDR में यहाँ पे ऑटो HDR है, फिक्स HDR नहीं है, जो मुझे एक ड्रॉबैक लगा। तो आप यहाँ तो HDR ऑटोमेटिक पे डाल सकते हो या ऑफ कर सकते हो। ऑलवेज ऑन नहीं है, तो आपको वो फ़ोन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में ये बढ़िया HDR डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है मैक्रो मोड। अब अगर आपको मैक्रो फोटोज़ लेनी है ना, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर मैक्रो ऑन करना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आपने फ़ोन ले लिया, आपको मिल नहीं रहा, तो ये ऑप्शन है जहाँ पे आपको मैक्रो मोड मिलेगा। अब जैसे आप मैक्रो मोड में जाओगे 3x कैमरा पे चले जाता है, बिकॉज
बिकॉज ये 3x कैमरा को एज अ मैक्रो यूज़ कर रहा है और आप देख रहे हो इतना क्लोज जाके भी ये मैक्रो शॉट ले पा रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है। आप इवन 6x पे भी जाके थोड़ा और क्लोजअप शॉट जो है मैक्रो का वो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया मैक्रो मोड। अभी के लिए हम इसको ऑफ पे कर लेंगे। इसके बाद इंटरवल शूटिंग है। अब इंटरवल शूटिंग में क्या होता है, आप इसको पहले आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ शॉट्स मिलेंगे। कितनी फ़ोटो चाहिए, मान लेते हैं आपको 60 फ़ोटोज़ चाहिए, कितने इंटरवल पे 60 सेकंड से 1 सेकंड आप सेट कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे हर 3 सेकंड पे फ़ोटो लेनी है और इन टोटल 60 फ़ोटो चाहिए, तो आप इस तरीके से सेट कर दोगे। ये सब करने के बाद जब आप फ़ोटो लोगे तो हर 3 सेकंड में आपकी फ़ोटोज़ कैप्चर होती जाएंगी, जो स्टार्ट रेल और इन सारी सिचुएशंस में आपको यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको ऑफ रख देंगे। अब सेटिंग्स जो है ये हम आगे कवर करेंगे, पहले सारे मोड्स चेक कर लेते हैं। अब मैं फ्रंट कैमरा पे एक बार स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्रंट कैमरा है जो आप मुझे अभी कैमरा के पीछे देख रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.8x पे है। ठीक है, अब 0.8x थोड़ा वाइड एंगल है, मैं वापस 1x पे जाता हूँ। ये स्टैंडर्ड 1x है, जो नॉर्मली आपको 1x का ऑप्शन मोस्टली फ़ोन्स में मिलता है, बट 0.8x मुझे सही लगा। अगर मैं इतने आर्म स्ट्रेच पे हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे फ़ोन पकड़े जैसे मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से वाइड है। अगर ग्रुप सेल्फी वगैरह लेनी है तो बढ़िया वाइड एंगल मिल जाता है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ फ़िल्टर्स भी मिलते हैं, वही फ़िल्टर्स फ़ोटो वाले मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। आपको पता लग जाएगा कि फेस पे कैसे फ़िल्टर्स निकल के आ रहे हैं। फेडेड है, ब्लैक एंड वाइट, मोनोक्रोम, साइबरपंक। ठीक है, तो ये फ्रंट कैमरा के लिए भी दिया हुआ है। उसके अलावा रीटच का भी ऑप्शन है, जो अगर मैं नेचुरल को हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक स्किन टेक्सचर है, चीक्स को आप और अंदर कर सकते हो। एक बार ये करके देखते हैं, बहुत टाइम आ गया किसी फ़ोन में किया हो। हाँ, आई थिंक ये थोड़ा सा अंदर को कर रहा है। तो ये सारी ऑप्शन है, बट नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ इसको ऑफ पे ही रखूँ। ठीक है, ये फ्रंट में और आपको ईवी का भी ऑप्शन, फ्लैश, लाइव मोड, ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूँ तो पोर्ट्रेट मोड पे चल लेते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि पोर्ट्रेट मोड में भी फ्रंट में आपको ये 0.8x का ऑप्शन मिल रहा है, बट आप अब देखोगे आपको ब्लर इफेक्ट दिख रहा होगा। यहाँ से हम 1x पे भी स्विच कर सकते हैं, 1x पे भी है, 0.8x पे भी है अगर आप थोड़े ग्रुप शॉट्स वगैरह ले रहे हो। इसके अलावा f4.5 लिखा हुआ है। अब ये डिफ़ॉल्ट इसकी ब्लर वैल्यू है, आप इसको और ज़्यादा 1.4 तक भी ले जा सकते हो, थोड़ा नकली सा ब्लर देगा, और कम करना है तो f16 तक भी लेके जा सकते हो, बट OnePlus रेकमेंड करता है 4.5 पे रखो। ठीक है, ये हो गया सेल्फी के लिए ब्लर इफेक्ट अगर आपको चाहिए। अब वही अगर मैं पीछे की तरफ कैमरा स्विच कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट 3x पे है, बट आप इसको 1x पे, 2x पे भी लेके जा सकते हो। मान लेते हैं मैं 1x पे लेके जाता हूँ, एक बार मैं कैमरा के आगे आ जाता हूँ, तो इस तरीके से अभी आप देखोगे जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, मैं ये पोर्ट्रेट मोड है, मैं कैमरा के आगे आ चुका हूँ, तो ब्लर इफेक्ट वगैरह आपको सारा दिख रहा होगा। सिमिलरली 2x एंड 3x पे भी आप जाके अचीव कर सकते हो। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसा आउटपुट है, कैसा कंपेरिजन है, बहुत वीडियोस हमने इसकी ऑलरेडी डाल रखी हैं मेन चैनल पे, कुणाल मल्होत्रा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब पोर्ट्रेट मोड में एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी, यहाँ ऊपर की तरफ आपको पहली चीज़ ये आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, लाइक मिस्टी, ग्लोई और ड्रीमी, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वही फिल्टर्स हैं जो अभी हमने देखे थे, और आपको रीटच का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी एफ वैल्यू का ऑप्शन है, वही जैसे फ्रंट में आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपको ईवी का ऑप्शन मिलता है, वही आप फोटो को ब्राइट या डार्क कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है फेस थोड़ा ब्राइट हो रहा है तो आप हल्का सा माइनस पे ले आना। तो ये हो गया मोस्टली आपका पोर्ट्रेट मोड। इसके अलावा अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अच्छा, वीडियो मोड में आप देखोगे ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे आपको स्मार्ट सीन्स मिलते हैं। स्मार्ट सीन में क्या है, एक स्टेज का ऑप्शन है, एक फायरवर्क्स का ऑप्शन है, तो बेसिकली ये आपको थोड़ा उस हिसाब से सेटिंग्स करके दे देता है। बट हम पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करते हैं वीडियो में। 1x है। अब आप देखोगे अल्ट्रा वाइड मिसिंग है। अल्ट्रा वाइड वीडियो में क्यों मिसिंग है? बिकॉज हमने ये ब्लर ऑन कर रखा है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब आप देखोगे अल्ट्रा वाइड ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, ठीक है। उसके बाद 1x है, फिर 2x है जो 1x को ही जूम कर रहा है। इसके अलावा 3x है जो टेलीफोटो कैमरा, आप देखना स्विच हुआ कैमरा मेन कैमरा की तरफ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 6x का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप वीडियो में 6x का भी प्रीसेट आपको मिलता है। अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो आप 18x तक जा सकते हो। बहुत ऑड नंबर है, फॉर सम रीज़न मुझे नहीं पता 18x क्यों दिया, बट अगर आप जूम करना चाहते हो आप 18x तक जा सकते हो वीडियो में। अच्छा, ये F क्या था? वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, एक बार मैं कैमरा के आगे आ जाता हूँ, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट मोड में आपको अगर वीडियो शूट करनी है तो आप इस तरीके से ब्लर इफेक्ट फेस पे अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा
अगर हम यहाँ पे इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिर्फ ये क्रॉस साइन पर क्लिक कर दो तो आपका जो ये पोर्ट्रेट वीडियो मोड है वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में आपको बहुत प्रोफेशनल मोड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले फ्लैश है। अब फ्लैश में आपको ऑलवेज़ ऑन और ऑफ 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईवी का ऑप्शन मिलता है। ईवी इज़ बेसिकली एक्सपोजर वैल्यू। अब एक्सपोजर वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो डार्क करनी है तो माइनस कर दो, प्लस पे लेके जाओगे तो ब्राइट हो जाएगी, नहीं तो 0 पे रख दो तो फ़ोन अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगला है अल्ट्रा स्टेडी। अब अल्ट्रा स्टेडी में बेसिकली आप देखना, मैं इस बार इसको ऑफ कर रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ। आप देख रहे हो क्रॉप हो रहा है। क्रॉप इसलिए हो रहा है बिकॉज अल्ट्रा स्टेडी में ये क्या करता है, ये आपकी स्टेबलाइजेशन बेटर कर देता है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, अल्ट्रा स्टेडी 4K 60 FPS पे आपको मिल रहा है। कई फ़ोन्स में 1080p तक चले जाता है, बट आप यहाँ पे 4K 60 तक जा सकते हो। अगर मैं अल्ट्रा स्टेडी ऑफ करता हूँ तो हम रेजोल्यूशन की अगर बात कर ही रहे हैं, आप 8K 30 FPS तक जा सकते हो। तो इस फ़ोन में आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पे। उसके अलावा 4K में आप 60 FPS तक जा सकते हो और 1080p में भी आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ HDR का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे डॉल्बी विजन एनेबल कर देता है। अब HDR में आप 4K 60 कर सकते हो और HDR आप देखना, मैं ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डायनामिक रेंज इंक्रीज बेटर होते हुए दिखेगी। ऑफ़ कर देंगे तो थोड़ा आपके पास ये रहेगा कि आप एडिटिंग में वो चीज़ें थोड़ा कम एडजस्ट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे अगर मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ तो एक साउंड इफेक्ट्स का, साउंड फोकस का ऑप्शन है। साउंड फोकस क्या करेगा, बेसिकली जब आप जूम कर रहे हो 2x 3x 6x पे तो वो साउंड को थोड़ा सा बढ़ा देगा। बेसिकली जूम करने पे जहाँ से साउंड आ रहा है उस पर थोड़ा एम्फसाइज करेगा। ठीक है, ये हो गया मोस्टली आपका वीडियो में। इसके अलावा ये एक मास्टर मोड है। अब मास्टर मोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट मास्टर मोड में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एक तो आपको साउंड सुनाई दिया होगा। अगली चीज़ आपको थोड़े से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक प्रो मोड का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ISO एडजस्ट करना है, शटर स्पीड, EV, फोकस, वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक पे जाना है तो यहाँ से ही ऑटो पे चले जाओ। फिर यहाँ पे आप देखो, ये आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सैचुरेशन एडजस्ट करनी है, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, विनियटिंग। अभी आप ये देखो, विनियटिंग एकदम मैक्स पे हो रखा है तो इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो। डबल टैप करोगे तो अच्छा ये हाँ ऑन ऑफ हो रहा है विनियट, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा इफेक्ट चाहिए कैसा नहीं चाहिए। ये बहुत सेलेक्टेड लोगों के लिए। प्लस यहाँ से आप JPEG और RAW में स्विच कर सकते हो। तो मास्टर मोड इज़ जस्ट लाइक अ प्रो मोड। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको बिना प्रो मोड में जाए भी रॉ फोटो लेनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा EV का ऑप्शन है, वही फ़ोटो को ब्राइट और डार्क करना। तो प्रो मोड में एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो ISO आपका मिनिमम जाता है 50 और मैक्सिमम आप 30 to 100 लेके जा सकते हो। अभी ऑटोमेटिक पे कर देंगे। शटर स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो फास्टेस्ट 1/8000 है, स्लोएस्ट 30 सेकेंड है। तो आप लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह भी ले सकते हो। EV वैल्यू यहाँ पे भी दी गई है। ऑटो फोकस का ऑप्शन है, आप एकदम क्लोजर फोकस करना चाहते हो तो आप वो भी इस तरीके से यहाँ इतने डिस्टेंस पे कर सकते हो जो सही है। एंड मैनुअली अगर आप लैंडस्केप वगैरह कर रहे हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। वाइट बैलेंस में आपको टोन भी मिलता है, वार्मथ भी मिलता है। वार्मथ में क्या है, आपको कूल से वार्म होगा टेम्परेचर में। ठीक है, इसको हम ऑटो कर देंगे। टोन में क्या है, टोन बेसिकली आपकी ग्रीन से लेकर पिंक मैजेंटा में वेरी करती है, तो आप टोन एंड वार्मथ दोनों एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा अच्छा कंट्रोल है। तो ये हो गया आपका इन अ वे प्रो मोड, नहीं तो हम इसको ऑटो पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मोर पे। मोर में आपको यहाँ पे और अराउंड 10-12 मोड्स मिलते हैं। मैं इंपॉर्टेंट वाले मोड्स आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक्चुअली हमारा वीडियो में फ्रंट रह गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, फ्रंट वीडियो में आपको ऐसा कुछ वाइड एंगल वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, वही एक नॉर्मल ऑप्शन है जो 1x पे डिफ़ॉल्ट शूट करता है। यहाँ पे भी आप F अगर ऑन कर दोगे, ये मैंने ऑन कर दिया, तो आप देखोगे ब्लर वगैरह आ रहा है। तो पोर्ट्रेट वीडियो इसमें भी है। अब फ्रंट में जो पोर्ट्रेट वीडियो है वो आपको 4K में नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ 1080p 30 FPS पे मिलेगा। वो एक लिमिटेशन है। हवा थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, आई थिंक नॉइस वॉइस आ रहा होगा माइक में। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं ब्लर ऑफ कर देता हूँ और अब हम रेजोल्यूशन पे जाते हैं तो 4K 60 FPS आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है फ्रंट कैमरा में। आप HDR भी एनेबल कर सकते हो, डॉल्बी विजन ऑन हो जाएगा, तो थोड़ा डायनामिक रेंज आपका बेटर हो जाएगा। अच्छा, अल्ट्रा स्टडी यहाँ पे भी है, बट 1080p 30 FPS पे है, तो वो ध्यान रखना। अगर आप अल्ट्रा स्टडी कर रहे हो तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बाकी फ्रंट में भी EV का ऑप्शन है, फ्लैश का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फ़िल्टर्स भी हैं वीडियो में, वही सारे हैं जो हमने फ़ोटो में देखे थे, तो वही आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस चलते हैं मोर पे।
एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मोड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई रेस, अब ऑब्वियसली जब आप ये फ़ोन खरीदोगे 50 मेगापिक्सल है तो आपको यूज़ भी करना है, तो तीनों कैमरास अल्ट्रा वाइड 1x और 3x तीनों 50 मेगापिक्सल हैं। तो आप देखो इस तरीके से आप अल्ट्रा वाइड में भी ले सकते हो, 1x में भी एंड 3x में भी, तीनों में 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ आएंगी, तो ये चीज़ बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे स्लोमो है। अब स्लो मोशन बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कितना स्लोमो जाता है, तो 1x में देख लेते हैं। 1x में आपको 1080p 240 मिलता है, 4K में स्लोमो नहीं है, मतलब 4K में आप 60 तक जा सकते हो अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो वीडियो मोड में डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे आपको 1080p में 240 मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ भी सेम है। इवन 3x में अगर मैं जाता हूँ तो 3x में भी 1080p 240 fps है जो आप अचीव कर सकते हो स्लोमो में। इसके अलावा आपको ड्यूल व्यू वीडियो भी मिलता है। उसमें क्या बेसिकली है, देखो फ्रंट एंड रियर दोनों कैमराज आ जाएंगे, तो आप दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हो इस तरीके से जो आप देख रहे हो अभी। 1x है, 3x है, मतलब ये जो पीछे वाला कैमरा है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। 6x अल्ट्रा वाइड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसके अलावा मैं यहाँ पे लेआउट है, तो मैं अपने आप को एक छोटे से सर्कल में भी डाल सकता हूँ, छोटे रेक्टेंगल में भी डाल सकता हूँ, या स्प्लिट विंडो करना है तो इस तरीके से स्प्लिट विंडो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा और मान लेते हैं मैं प्रीव्यू इस पे चले जाता हूँ, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अपने आप को छोटे कैमरा में डालना है या अपने आप को बड़े कैमरा में, ये स्वैप भी आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वापस मोड पे चलते हैं, अच्छा एक्सपैन एक मोड है जो आई थिंक 1+ 11 से इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो शायद आप कमेंट करके बता देना। एक्सपैन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा अलग लुक एंड फील दिखेगा। एक ही है बेसिकली जो फिल्म कैमरा वाला लुक एंड फील है वो आपको कहीं ना कहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो एक क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ रहा है, तो आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये प्लस माइनस है, EV वैल्यू है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी 0 पे कर देंगे। अब अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ तो आप देखो यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद अगर मैं गैलरी में जाऊँगा तो थोड़ा सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो आप अचीव कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है कि अगर आप वैसा एक एस्पेक्ट रेशियो में फ़ोटो लेना चाहते हो। इसके अलावा नाइट मोड आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। फिल्म मोड है, फिल्म मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल्म मोड इज़ बेसिकली लाइक वीडियो क्लिप प्रो मोड, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सिनेमैटिक है, 16:9 नहीं है। बाकी आप यहाँ से सारी वाइड बैलेंस, ऑटो फोकस, शटर स्पीड, ISO ये सब एडजस्ट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 3x है, तो तीनों कैमरास एक्सेसिबल हैं। इसके अलावा अल्ट्रा स्टेडी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, एंड हिस्टोग्राम और ग्रिड भी आप इनेबल कर सकते हो। तो ग्रिड भी आ गई, हिस्टोग्राम भी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्म मोड। इसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर मोड है। लॉन्ग एक्सपोजर मोड में क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलेंगे। मूविंग व्हीकल, वाटर एंड क्लाउड्स हैं, फिर लाइट पेंटिंग है। तो डिपेंडिंग आपको किस सिनेरियो में शूट करना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग एक्सपोजर। फिर उसके बाद लास्ट मोड है टिल्ट एंड शिफ्ट। अब टिल्ट शिफ्ट में क्या होगा, आप ये देखो इस तरीके से लाइन बनी हुई आगे, इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, 2 फिंगर्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। आप एक्सपैंड कर सकते हो एरिया, एंगल मूव कर सकते हो। तो होगा क्या, जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे आपको ब्लर मिल जाएगा, तो ये आप कुछ ऐसा मिनिएचर वाला इफेक्ट है वो अचीव कर सकते हो टिल्ट एंड शिफ्ट को यूज़ करके। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसकी एडवांस सेटिंग्स पे। तो मैं ऊपर टॉप राइट पे जाऊंगा और यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन एंड ऑफ एडजस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर मार्क ऑफ किया हुआ है मैंने, बट आप ऑन भी कर सकते हो, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगी। फॉर सम रीज़न चाइनीज़ में दे रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। आई थिंक OnePlus को ये देखना चाहिए कि चाइनीज़ में क्यों आ रहा है। एनीवेज, आप वाटरमार्क ऑन करोगे तो बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट वाला भी ले सकते हो, देन फ़िल्टर है, देन फ्रेम है, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। आई थिंक थोड़ा अच्छा फ्रेम आपको चाहिए तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। कॉम्पोजिशन असिस्टेंस है। अब अगेन ये कुछ चाइनीज़ में ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। तो वाटरमार्क पे ही मेरे को लेके जा रहा है। अगर मैं हाँ, ये अब ये आ गया है, तो वही है, ग्रिड्स एंड गाइड्स हैं, तो आप ग्रिड और डायगोनल लाइन इनमें चेंज कर सकते हो। और लेवल है, लेवल को अगर आप ऑन कर लोगे इस तरीके से, अब अगर मैं बैक जाता हूँ तो आप देखो अगर कैमरा सीधा नहीं है तो वो लाइन येलो नहीं होगी, जब सीधा हो जाएगा मतलब आपको इस तरीके से येलो लाइन दिख जाएगी। इसके बाद अगर मैं वापस सेटिंग्स पे जाता हूँ, शटर साउंड है, जब आप फ़ोटो ले रहे हो आपको चाहिए साउंड ना आए तो आप इसको ऑफ़ कर देना। मिरर सेल्फी आप ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हो, अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह टी-शर्ट में जो उल्टा आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ़ करके सही कर सकते हो। लोकेशन टैग उन लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपको चाहिए जहाँ भी आपने फ़ोटो लिया वहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाए उस फोटो की इन्फॉर्मेशन में, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये हम सेट कर देंगे, परमिशन में आपको ऑन करना पड़ेगा।
अलाउ, ठीक है, वाइल यूजिंग दी ऐप। अगला है फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट में 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब फॉर्मेट में आपको फ़ोटो में हाई एफिशिएंसी इमेज का मिलता है, वीडियो में हाई एफिशिएंसी वीडियो। अब ये दोनों आप तभी ऑन करना अगर आप फ़ोन में ही फ़ोटो प्रीव्यू कर रहे हो और सीधा सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो। बट अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो, मैं इनको ऑफ पे रखता हूँ, बिकॉज फिर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। बहुत सारे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो कई बार हाई एफिशिएंसी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते, तो अगर वैसा इशू हो रहा है तो आप इसको ऑफ करके शूट कर लेना। उसके अलावा प्रिजर्व सेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे शूटिंग मोड है, स्टाइल्स है, फिर प्रो सेटिंग्स और ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, अगर आप मैक्रो मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप ऐप बंद करोगे, ओपन करोगे, वो डिसेबल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो डिसेबल ना हो तो आप ये चेक कर देना। तो जो भी सेटिंग्स आपने यूज़ करी होंगी लास्ट टाइम, आप जब भी ऐप ओपन करोगे आप उसी सेटिंग्स पे आओगे, वो रीसेट नहीं होंगी। इसके अलावा हम फ़ोटो ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। शूटिंग मेथड्स हैं, आपको टैप टू कैप्चर भी है। आप टैप करोगे फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, पाम दिखाओगे फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। अभी मैंने इनको ऑफ पे रखा हुआ है। अब लेंस फोकल लेंथ। लेंस फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि आप अगर उसी फोकल लेंथ पे टैप करोगे तो आप अपनी फोकल लेंथ को चूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ऑन कर रखा है 28, 35 वगैरह। अब देखो 1x पे मैं टैप कर रहा हूँ, 28 हो गया, 35 हो गया, 2x पे 48 हो गया, 3x पे 73 और 3x पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो 85 हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे OnePlus ने दे दिए हैं जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आई वुड से आप ऑन कर लेना, आपको ऑप्शन थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। QR स्कैनिंग, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन ऑन कर देना। पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन मतलब जब आप 1x पे पोर्ट्रेट ले रहे हो थोड़ा डिस्टॉर्शन आ सकता है तो उसको करेक्ट कर देता है। इसके बाद वीडियो में फोकस लॉक, टैप टू लॉक फोकस। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आप टैप करते हो तो सब्जेक्ट अगर इधर उधर मूव करेगा ना तो ये फोकस कंसिस्टेंटली वहीं रखेगा, तो ये आप ऑन कर लेना। इसके अलावा आपको इतने ऑप्शन मिलते नहीं हैं, तो सेटिंग्स में इतने खास ऑप्शन इन्होंने इस बार दिए नहीं है। तो यही थे कुछ सेटिंग्स जो आप चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो होपफुली आपको वीडियो हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड योर सेटिंग्स। OnePlus 13 अगर आप प्लान कर रहे हो, ले चुके हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो दैट्स इट। अगर किसी और फ़ोन का आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।